Hello students, today we will solve chapter 7 triangles exercise 7.3 of class 9. Question number first. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC. ये ट्रायंगल ए बी और सी जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और डीबीसी दोनों का बेस क्या है, ये बीसी, यानी इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है और इसमें ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बीसी, यानी बीसी के सेम साइड, ए की साइड जो है एंगल, ये वर्टिसेस डी और ए हैं. If AD is extend to intersect BC, और AD को हमने क्या किया, बढ़ाया, एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट BC, और ये जो AD है जब इसको हम बढ़ाते हैं तो ये BC को इंटरसेक्ट करती है P पे. शो दैट, हमें ये शो करना है. 4 पार्ट गिवन है यहाँ पे, ये शो करने हैं. गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are two isosceles triangle और क्या है, if AD is extend to intersect BC at P, और जब हमने AD को रेड्यूस किया, बढ़ाया, एक्सटेंड किया, तो ये BC को वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं P पे, यानी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल. इट मींस क्या है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी एंड बी डी इक्वल है किसके, सी डी के. अब टू प्रूफ में ये 4 पार्ट ये लिखेंगे हम. ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी. सेकेंड, ट्रायंगल ABP congruence triangle ACP. Third part, AP bisects angle A as well as angle D. और fourth part में क्या है, AP is the perpendicular bisector of BC. प्रूफ, फर्स्ट पार्ट लेते हैं. इन ट्रायंगल ABD, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल AB और D, AC और D, एंड ट्रायंगल ACD. हमने क्या ट्रायंगल ली, ABD ACD. AB किसके इक्वल है, AC के. ये हमें क्या है, गिवन. BD किसके इक्वल है, CD के. ये भी गिवन. BD इक्वल है CD, गिवन. AD क्या है, कॉमन. दोनों में क्या है, कॉमन है. तो क्या हो जाएगी, ये साइड हो गई, ये साइड होगी, ये साइड होगी, ये साइड, ये साइड, ये साइड, यानी एक ट्रायंगल्स की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल्स की तीनों साइड के क्या है, इक्वल है. ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल ACD के. साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. जब ये दोनों ट्रायंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंस हो गई साइड 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 रूल से, तब क्या हो जाएगा, सिंपलिसिटी से एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, CAD के. CP से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, इक्वल. यहाँ पे 3 साइड्स ली है, साइड रूल से कॉन्ग्रुएंस दिखाया गया है, तो बाकी इसके जो 3 पार्ट्स बचते हैं, यानी 3 एंगल्स, वो क्या हो जाएंगे, सिंपलिसिटी से इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल BDA
एंगल बी डी ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ए के। ये भी क्या हो जाएगा, सी पी से इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं सेकंड पार्ट का। ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी यानी ए बी पी ट्रायंगल ए सी पी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या था, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, यानी ए बी इक्वल है ए सी, ये हमें गिवन है। अब क्या था, ए पी दोनों में क्या है, कॉमन, ए पी इक्वल ए पी कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम एंगल बी ए डी इक्वल प्रूव कर चुके हैं एंगल सी ए डी के। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, बी ए पी, इस साइड को डी तक बढ़ाएं या पी पॉइंट तक, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए पी के, क्यों, क्योंकि हम क्या प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी ए डी इक्वल दिखा चुके हैं एंगल सी ए डी के फर्स्ट पार्ट में। अब ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल ए सी पी के, साइड आई फिर एंगल फिर साइड, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। थर्ड पार्ट, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये बताना है कि ये जो ए पी है वो एंगल ए को और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करती है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या दिखाया था, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाई थी फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, ट्रायंगल जब ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गई थी ट्रायंगल किसके, ए सी डी के, ये फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से लिया हमने ये, तो क्या हो गया था यहाँ पे एंगल बी ए डी जो है इक्वल हो गया था एंगल सी ए डी के, सी टी से, ये हमने प्रूव किया था प्रूव्ड अबव। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी डी पी इक्वल किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा 180 डिग्री के लीनियर पेयर से। इसी तरह से ये जब ए पी स्ट्रेट लाइन है, इधर से एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी डी पी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो 180 के इक्वल है, तो 180 की वैल्यू ये जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी डी ए प्लस में एंगल बी डी पी इक्वल हो जाएगा किसके, 180 के इक्वल है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी डी पी। अब यहाँ पे ये जो एंगल, क्या हमने क्या प्रूव किया, यहाँ से एंगल बी डी ए और क्या दिखाया है, एंगल सी डी ए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या दिखाया था, एक तो पार्ट हमारा ये हो गया था सिम्प्लिसिटी से, और दूसरा पार्ट क्या था, एंड क्या प्रूव किया था सिम्प्लिसिटी से, बी डी ए एंगल यहाँ पे किसके इक्वल दिखाया था, बी डी ए एंगल सी डी ए के, ये भी फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था सिम्प्लिसिटी से, सी टी से। तो ये यहाँ पे लिख देंगे दोनों पार्ट्स को। तो यहाँ पे जो बी डी ए की वैल्यू जो है बी डी ए की वैल्यू किसके इक्वल थी, सी डी ए के, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, एंगल सी डी ए प्लस बी डी पी इक्वल एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी
CDP। अब यहाँ से एंगल CDA से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाए यहाँ से एंगल BDP इक्वल हो गया एंगल CDP के, यानी BDP ये एंगल CDP इस एंगल के क्या हो गया इक्वल। और जैसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, इट मींस क्या है, AP ने बाइसेक्ट कर दिया किस एंगल को, एंगल D को। और यहाँ से एंगल A को कैसे किया, जब हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था एंगल BAD इक्वल हो गया एंगल CADA, यानी यहाँ से जब ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिए थे हमने फर्स्ट पार्ट में, इट मींस AD ने क्या किया, एंगल A को क्या कर दिया था, बाइसेक्ट कर दिया। इट मींस AP ने क्या किया, एंगल A एज वेल एज एंगल D को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। तो क्या लिखेंगे, एंगल BAD इक्वल है CAD के, प्रूव्ड अबाउट। Hence AP bisects, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी AD ये इस एंगल का पार्ट था ABD का, तो ये हमने सिटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाया। इसका मतलब क्या है, AD ने इस एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। AD ने क्या, तो इस साइड को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ तक क्या है, ये AP बनती है हमारी। तो क्या किया, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। और जब एंगल BDP इक्वल हो गया एंगल CDP के, इट मींस क्या है, यहां से AP बाइसेक्ट्स एंगल D। सो AP बाइसेक्ट्स करते हैं एंगल A as well as एंगल D। फोर्थ पार्ट, AP is the perpendicular bisector of BC, यानी AP ने क्या किया, BC को बाइसेक्ट कर दिया। कैसे बाइसेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर, यानी जब इसने इसको बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बने, 90 डिग्री के। तो क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल ABP और ACP ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाया था साइड एंगल साइड रूल से। तो CP से इसका क्या पार्ट इक्वल हो गया था, BP किसके इक्वल हो गया था, CP के। यानी जब सेकंड पार्ट में हमने ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रुएंस दिखाया ACP के फ्रॉम सेकंड पार्ट, तो CP से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, BP इक्वल हो गया CP के, CP से। और इसी तरह से क्या, APB और APC एंगल भी क्या हो गया, CP से इक्वल APB और एंगल APC CPCD से क्या हो गया, इक्वल। अब ये BC जो है हमारे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बनते हैं APB और APC। एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल 180 डिग्री के लीनियर पेयर से। अब APB किसके इक्वल है, APC के, और APC किसके इक्वल है, APB के। तो यहाँ पे एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। दोनों एंगल को ऐड करते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल APB इक्वल किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। एंगल APB इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 है, इक्वल से इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल होके क्या आ गया, एंगल APB एंगल जो है वो कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। इट मींस क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वल तो हमने CP से दिखाई दिए कि BP जो है इक्वल है CP के, यानी ये पार्ट्स इक्वल प्रूव कर चुके हैं हम। और यहाँ पे ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इट मींस क्या है, AP इज द हेंस, यानी इसका मतलब क्या है, AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो हेंस क्या लिखेंगे, AP इज द परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी ये जो AP है वो BC का क्या है, परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं यहाँ पे, और बाइसेक्ट मींस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी BP इक्वल किसके, CP के। थैंक्स।